आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का एपी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पर। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8B का पार्ट 1 किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8B का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो जिसमें कि 5वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1। ये सिद्ध करना है तो हम इसको ले लेंगे। ये है LHS, बराबर के उस तरफ RHS है। यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर ये है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसको साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2, स्क्वायर लगा है तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो एलसीएम सेम हो जाएगा क्योंकि 4 नीचे भी, दोनों जगह नीचे 4 है तो एलसीएम सेम आएगा। एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली चीज ऐसे ही उतर जाती है। तो 3 और 1 4, 4/4 यानी कि इसका आंसर हो गया 1। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर RHS। नोट कर लीजिए आप सभी। अगला सवाल है, अगला सवाल नंबर 6वां है कि यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो यहाँ से a का मान तो पहले पता होना चाहिए कि a का मान है क्या। यहाँ से निकलेगा a का मान। क्या दिया है? tan a बराबर 1। यहाँ पे tan है ना, तो आप देखिए कि tan के किस टेबल में, मतलब किस डिग्री में tan का मान 1 होता है। तो बोलेंगे सर आप tan में tan 45 का मान 1 होता है। tan 45, देखिए यहाँ पे भी tan और यहाँ पे भी tan, यहाँ पे a है और यहाँ पे 45, यानी a बराबर आ गया 45 डिग्री। अगर a का मान 45 आ गया है तो हम इस a का मान यहाँ पर रख देंगे। इसमें अगर रखेंगे तो 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45। अब देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे लिख देंगे LHS लेने पर 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। अब ऊपर तो 2 आएगा, नीचे √2 का गुणा √2 में हो जाएगा तो 2 बन जाएगा और ये 2 से 2 खत्म, यानी कि इसका मान आ गया 1। हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS। नोट कर लीजिए आप सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कोसेक a बराबर 17/15। तो सिद्ध करना है कि सेक a बराबर 17/8 है। तो फिर से अगर यहाँ पे कोसेक a का मतलब होता है, कोसेक a दिया है 17/15, जो कि किसके बराबर होता है कोसेक a? ये होता है कर्ण बटे लंब के, यानी कर्ण का मान 17 है और लंब का मान 15 है। तो हम आधार निकाल लेते हैं पाइथागोरस लगा करके। तो यहाँ पे मान लेते हैं a है, यहाँ पे b और यहाँ पे c। a के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा 90 के सामने कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, और बचा ये आधार यानी कि बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 और कर्ण यानी हाइपोटेनियस है 17। ये निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे h² बराबर p² प्लस b²। तो h का मान हमें कितना दिया है 17, 17 का स्क्वायर प्लस बराबर p², p यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस b²। अब देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस b²। ये इधर आएगा तो 289 माइनस 225 यानी 225 बराबर b²। तो इसमें से इसको घटाएंगे, आ जाएगा 64 बराबर b²। तो यहाँ से हमारा जो 64 है b का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 64 के ऊपर रूट लग जाएगा, ये b बराबर, और √64 का मान होता है 8, यानी कि b का मान आ गया 8। आधार हमारा 8 आ गया है। हमसे पूछा है सेक a, तो सेक a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है हमारा 17, आधार हमने निकाला 8। ये सिद्ध हो गया हमारा।
अगला सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में 8 का पहला सवाल है cos 60 गुणे cos 30 माइनस साइन 60 गुणे साइन 30। इसका मान निकालना है। cos 60 का मान होता है 1/2 गुणे cos 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 गुणे साइन 30 का मान हो गया हमारा 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3, 2 का गुणा 2 में 4 माइनस √3 का 1 में √3 और 2 का 2 में करेंगे तो 4। ये देखिए √3/4 माइनस √3/4 ये कैंसिल, बच गया 0। यही आंसर है इसका। अगला सवाल 8 का दूसरा है cos 60 गुणे cos 30 प्लस साइन 60 गुणे साइन 30। cos 60 का मान होता है 1/2 गुणे cos 30 का मान √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 60 का मान हो गया √3/2 गुणे साइन 30 का मान 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √3 का गुणा 1 में करेंगे √3/2 दूनी 4 प्लस √3/4। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दोनों जगह नीचे 4 है तो एलसीएम 4 आएगा, ऊपर √3 प्लस √3, ये वाला √3 एक √3 और एक √3 मिलके क्या हो गया 2√3/4। और यहाँ से अगर हम काटना चाहें तो कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि इसका आंसर आ गया √3/2। चलिए देखिए अगला 9वां सवाल। 9वें सवाल में भी 2 सवाल है। पहला tan 30 गुणे cot 60, इसका मान निकालना है। दूसरे में निकालना है sin 30 गुणे sin 60 गुणे sin 45 का मान। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 गुणे cot 60 का मान होता है ये 1/√3, यानी कि 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, √3 का √3 में करेंगे तो 3, 1/3, यही इसका आंसर हो गया। अब इसको देखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2 गुणे साइन 45 का मान 1/√2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3 का गुणा ऊपर करा देंगे तो √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा √2 में करेंगे तो 4√2। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर होता है, लेकिन इसको आगे सॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। अगर नीचे से रूट हटाना है, यहाँ पे √2 है तो √2 को हम ऐसी कौन सी संख्या के साथ गुणा कर दे कि √2 हट जाए। √2 को √2 के साथ ही अगर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे से तो √2 हट जाएगा। इसको अगर गुणा कराएंगे √3, 4/√2 सॉरी 4 गुणे √2, इसको ऊपर और नीचे √2/√2 से गुणा करा देंगे। अगर ऊपर नीचे कराएंगे तो ये कट के 1 बन जाएगा, और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो √2 का गुणा √3 में हो जाएगा तो √6 बन जाएगा ऊपर, और ये 4 है, √2 का √2 में होगा तो 2 बन जाएगा, 4 दूनी 8। इसका आंसर ये आ गया। अगला है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कहता है कि 5 tan 60 बटे साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इंटू tan 30, इसका मान निकालना है। तो हम निकाल 5 tan 60 का मान होता है √3 बटे साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा तो हम भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 60 माने 1/2 और इसका स्क्वायर गुणे इंटू tan 30, इसका मान होता है 1/√3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5/√3 बटे, अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणे 1/√3। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, ये 5/√3, यहाँ पे देखेंगे नीचे 4 है तो एलसीएम सेम आएगा 4, ऊपर 3 प्लस 1 और गुणे 1/√3। इसको आगे सॉल्व करें अगर तो ऊपर तो 5/√3 है बटे 4/4 हो जाएगा, ये 3 और 1 4/4,
ये कट जाएगा, एक आएगा और साथ में 1/√3 है। अब देखेंगे ये 5√3 बटे 1/√3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, टोटल के बटे यहाँ पे 1/√3। अब देखिए इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा एकदम ऊपर, यानी कि 5√3 के पास गुणा हो जाएगा √3 से, बटे 1 के पास गुणा हो जाएगा 1 से, यानी कि √3 का √3 में करेंगे तो 3 और 5 3 15, यही इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला 11वां सवाल है, साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि साइन अल्फा बराबर 1/2 है, तो जरा आप ये सोचिए कि साइन के किस डिग्री में उसका मान 1/2 होता है, 0 से 90 के बीच में। तो आप कहेंगे कि सर साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन यहाँ पे, साइन यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे, यानी कि अल्फा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। यहाँ से बीटा निकाल लेंगे, दिया है कॉस बीटा बराबर 1/2। अब जरा आप सोचिए कि कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का, कॉस यहाँ पे, बीटा की जगह पे 60 है, यानी कि बीटा का मान आ गया 60 डिग्री। हमसे सवाल में पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा, अल्फा बराबर 30 है, बीटा बराबर 60, यानी कि 30 प्लस 60, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 90। देखिए मैंने जितने भी लेक्चर्स कराए हैं, मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, और इसके तरीके से मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि ज़्यादा आपका समय भी ना बर्बाद हो। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे ये सेशन आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके रिगार्डिंग आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। उसके लिए थैंक्स आपका। चलिए धन्यवाद, बाय।